Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. डाल दबा देखना, डाल के चेंज कर, है ना? डाल देखना पका हुआ कि नहीं पका हुआ है। एक होता है डाल पकता नहीं, हार्ड भी होता है, जैसे फ्रिज के अंदर रखते भी हार्ड होता है, उसको भी ध्यान ज़्यादा हार्ड होता है उसको ना दे, ठीक है? तो ये चेक करना जरूरी है। ऊपर हमें जो सामान चाहिए सारे सामान ले लिया। 50 ग्राम प्याज, 40 ग्राम टमाटर की चॉप और अदरक चॉप 10 और लहसुन चॉप 10, हरी मिर्च 2 और 1 ग्राम रामपुरी और टमाटर ग्रेवी 100 ग्राम जाता है, जो सामान जाता है इसमें। और दाल दबा लिया 350 ग्राम, ठीक है? हमने लिया। सबसे पहले उसके बाद आप फ्राइबिन साफ करेंगे। फ्राइबिन से गंदा नहीं होना चाहिए। अगर नॉनवेज का ऑर्डर लगाए बढ़िया से फ्राइबिन हो गया उसको ऑर्डर लगाए थे, ठीक है? वेज और नॉनवेज का अलग होना चाहिए, अलग फ्राइबिन को लगना जरूरी है। वेज का अलग फ्राइबिन लगाओ, नॉनवेज का अलग फ्राइबिन लगाओ। वेज का फ्राइबिन में लगाओ और 1% का ऑर्डर आएगा तो छोटा फ्लेम से ऑर्डर लगाओ, बड़ा फ्लेम लगाओ, ठीक है? फ्राइबिन हमने साफ कर लिया। 50 ग्राम जीरा लिए, ये 15 ml का लहसुन, उसके बाद अदरक 10 ग्राम, इसको हम भूनेंगे। प्याज जलना नहीं है, जो मतलब नहीं जलना, जला हुआ इसमें नहीं देगा। उसके बाद हम थोड़ा भूनने के बाद थोड़ा हरी मिर्च आप डालेंगे 2 ग्राम। हमारा ब्राउन हो गया, उसको हम टमाटर सब 40 ग्राम डालेंगे। इसको फिर फॉलो गैस पे पकाएंगे। जला हुआ नहीं है, ठीक है ना? देख रहे हो बता दें, बिल्कुल देखो बढ़िया से भुनने के बाद हम 100 ग्राम टमाटर ग्रेवी डालेंगे। फिर इसको हम भूनेंगे और हम पकाएंगे अच्छे से। पकाने के बाद इसको 1 ग्राम रामपुरी डालेंगे हम। फिर उसको थोड़ा पक गया, 350 ग्राम दाल हम डालेंगे। दाल का साथ पानी भी होना चाहिए, इसका तो पानी एक्स्ट्रा ही पानी होना चाहिए, ठीक है? और एक्स्ट्रा नॉर्मल पानी नहीं होना चाहिए। देखो दाल पानी दोनों बराबर है ना? एक तो दाल पकाने के बाद थोड़ा हम किचन किंग डालेंगे 2 ग्राम किचन किंग। और पहले से नमक होता है, नमक चेक करने के बाद थोड़ा नमक डालें, स्वाद अनुसार नमक डालना है। धनिया दो, ठीक है? दाल उसको पकने के बाद हमें चेक करना है नमक कितने तेल चाहिए कि नमक चाहिए कि मिर्च ज़्यादा कि इससे ज़्यादा पतला नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं करना, फिर गाढ़ा भी हो जाएगा। दाल में अच्छा